नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का मेट्रो न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। बात करेंगे सबसे पहले रायपुर से खबर है, बीजेपी विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल से झूमा झटकी हुई है। बता दें कि बैजनाथ पारा में जनसंपर्क यात्रा के दौरान विवाद हो गया और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोतवाली थाना का घेराव किया। थाने के सामने बैठे सांसद सुनील सोनी और ब्रजमोहन अग्रवाल विरोध किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है और थाने का घेराव करने काफी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे। दरअसल जनसंपर्क के दौरान यहां पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि झूमा झटकी की नौबत आई और जिसके बाद कार्रवाई की मांग की जा रही है। बीजेपी विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल के साथ झूमा झटकी हुई। बैजनाथ पारा में जनसंपर्क की यात्रा के दौरान विवाद हुआ था और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर लिया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सबसे पहले देख सकते हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जब झूमा झटकी हुई उसके बाद किस तरह से कार्यकर्ताओं ने काफ़ी संख्या में एकत्रित होकर थाने का घेराव किया और भारी हंगामा किया जा रहा है। दरअसल तमाम नेताओं के दौरे चल रहे हैं, जनसंपर्क यात्रा भी चल रही है और इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शिवम मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम, क्या नौबत आई जिसके बाद इतना ज़्यादा विवाद बढ़ गया? बिल्कुल, देखिए मैं आपको सबसे पहले तस्वीर दिखाऊंगा रायपुर के कोतवाली थाना की, जहां पर बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर आ पहुंचे हैं और खुद भाजपा के विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल, लोकसभा सांसद सुनील सोनी और उनके समर्थन में नागा साधु भी यहां पर पहुंच चुके हैं। देखिए सीधी तस्वीर हम अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि नागा साधु भी ब्रजमोहन अग्रवाल के समर्थन में रायपुर के कोतवाली थाना पहुंच गए हैं और सभी को भभूति लगाकर, सभी के माथे पर भभूति लगा करके उनको यहाँ पर ये आश्वस्त कर रहे हैं कि हम उनके साथ हैं। और देखिए लगातार ये तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है और जो ये हमला हुआ है उसकी कड़ी निंदा यहाँ पर की जा रही है। बहुत सारे लोग हैं, हम आपको सीधी तस्वीर भी दिखा रहे हैं। देखिए ये कोतवाली थाने की है जहाँ पर आरोपियों के गिरफ्तारियों की मांग को लेकर के ब्रजमोहन अग्रवाल यहाँ बैठ गए हैं, सांसद सुनील सोनी बैठ गए हैं और अभी ये ताजा जानकारी आ रही है कि रायपुर के चारों विधानसभा के जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, ब्रजमोहन अग्रवाल, राजेश पूड़त, पुरंदर मिश्रा और मोतीलाल साहू रायपुर ग्रामीण से, वो भी कुछ देर में यहाँ कोतवाली थाना पहुंचेंगे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। देखिए तस्वीरें केदार कश्यप भी दिख रहे हैं, हम बातचीत करते हैं और समझते हैं कि कैसा माहौल है। सुनील सोनी है लाइव, आप लाइव में न्यूज़ 24 के क्या घटनाक्रम हुआ था, पूरा घटनाक्रम बताइए। ये रायपुर शांति का टापू है, लोकतंत्र का उत्सव पूरे रायपुर के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग मना रहे हैं। और अपराधी इतनी बड़ी बात कि साधवार के विधायक जिनको चुना जनता ने, उनके ऊपर अटैक करना ये छोटी मोटी घटना नहीं है। और इस शहर की फिजा जो बिगाड़ेगा उसको जनता जवाब देगी और ऐसे अपराधियों को तत्काल जेल में रखा जाए। मेरी जानकारी में 500 से अधिक अपराधी जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये रायपुर में संरक्षण ले रहे हैं। इनको चिन्हित करके चुनाव के पहले इनको जेल में डालें। घटनाक्रम के शिकारी ब्रजमोहन अग्रवाल भी है लाइव है न्यूज़ 24 पर। क्या घटनाक्रम हुआ था, इसकी जानकारी दीजिए। हमारे जनसंपर्क अभियान में बैजनाथ पारा के मदरसा चौक में 20-25 लड़के वो सफेद कुर्ता पजामा पहने हुए थे, टोपी लगाए हुए थे। मुझे लगा मेरे स्वागत के लिए वो आए हैं, मैं उनके सामने जाकर के कमल फूल में वोट दीजिए। इतने में मेरी कॉलर पकड़कर मुझे मारने की कोशिश की। हमारे कार्यकर्ताओं ने, मेरे सुरक्षाकर्मी मुझे घसीट कर वहाँ से 100 फीट दूर ले गए और हमने मदरसे में जाकर शरण ली तो हम बच गए। और मैंने कार्यकर्ताओं को कहा हमको शांति बनाए रखना है। मुझे लगता है कि कुछ लोग चुनाव को आसान करना चाहते हैं अपने हार के डर से, जिनको यहाँ की चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है, जिनके पास में अवैध पैसे हैं, ऐसे लोगों के द्वारा इस चुनाव में अशांति पैदा की है। 5 दिन का वक्त और बड़ी घटनाओं की आशंका है क्या ऐसी? पहले 2 घटनाएं हो चुकी हैं। एक घटना मोहला मानपुर में हो चुकी है, एक नारायणपुर में हो चुकी है।
तो ये अशांति पैदा कर चुनाव को अशांत करना चाहते हैं और इनके खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। अपने मंसूबे पर कामयाब हो पाएंगे? ऐसे लोग कुछ प्रभावित होगा चुनाव ऐसी घटनाओं से? ऐसे लोगों के मंसूबे को हम कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर हम चाहते तो वहाँ पर आमना सामना हो सकता था, परंतु हमने अपने कार्यकर्ताओं को नियंत्रित कर उनके गुस्से को शांत करने के लिए हम कोतवाली का घेराव कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए, यहाँ पर हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। नागा साधु भी आ गए हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। हम लोग सनातन धर्म रक्षा के लिए सनातन धर्म को जो भी विघ्न पहुँचाएगा, हम नागा साधु उनके साथ में है, उनको नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल देखिए, ये घटनाएं देखिए और हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं रायपुर के कोतवाली थाने की, जहां पर हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं और वो आक्रोशित है बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ। जो बृजमोहन अग्रवाल पर हमला हुआ है उसको लेकर के आक्रोशित है यहाँ पर कार्यकर्ता और लगातार ये विरोध। ठीक है शिवम, मैं आपके पास लौटूंगा। विरोध किया जा रहा है कि ये जो घटनाएं हो रही है ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए और जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाएगा, ठीक है, तब तक ऐसे शिवम आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को ये सीधी तस्वीरें दिखा दें। ये तस्वीरें हैं विरोध प्रदर्शन की और ये हंगामा लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं, उन्होंने भी तमाम नेताओं से बातचीत की। बृजमोहन अग्रवाल से भी उन्होंने बातचीत की, सुनील सोनी से भी उन्होंने बातचीत की। उन तमाम नेताओं ने बताया कि किस तरह से हमला किया गया, जनसंपर्क चल रहा था, उस इलाके में वो पहुंचे और वोट की अपील की जा रही थी, लेकिन कुछ लोग आते हैं, कॉलर पकड़ते हैं, मारपीट करने की कोशिश की जाती है। शिवम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शिवम, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? शायद यहां पर संपर्क नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। ये सीधी तस्वीरें, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ रही है और बता दें कि चारों ही विधानसभा के तमाम बीजेपी प्रत्याशी यहां पर पहुंच रहे हैं। शिवम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शिवम, ये सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मोर्चा खोल दिया है बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं ने। इन बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं से बातचीत करिए, इन कार्यकर्ताओं का क्या कहना है अब? हेलो 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 शिवम, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? हेलो, शायद यहाँ पर तकनीकी खामियों की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भारी विरोध हो रहा है और इस बीच कार्रवाई की मांग की जा रही है। सुनील सोनी ने कहा कि ऐसे इस शहर में, राजधानी में 500 से ज्यादा आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं जिनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अब जिन इलाकों में जाते हैं बीजेपी के नेता, उन इलाकों में जो कि हमला कर दिया जाता है, हमारे सहयोगी शिवम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें भी हम तक पहुंचा रहे हैं और इस घटनास्थल पर मौजूद हैं। शिवम, एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए, बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से आप बातचीत करने की कोशिश कीजिए। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको सबसे पहले तस्वीर दिखा रहा हूँ रायपुर नगर कोतवाली की। तस्वीरें देखिए जहाँ पर बृजमोहन अग्रवाल के समर्थन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और चारों ही विधानसभा के जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अपराधियों की तत्काल उनकी गिरफ्तारी कोई मांग की जा रही है, उन पर जो है FIR करने की मांग की जा रही है। हमारे साथ मृत्युंजय दुबे है, वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, बातचीत करते हैं। ऐसी घटनाएं क्या लगता है चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है? चुनाव को प्रभावित करने के लिए, शहर की जनता में डर पैदा करने के लिए भारतीय कांग्रेस शहर का महापौर एक बृजमोहन अग्रवाल जी विधायक प्रत्याशी पर हमला करवाता है। वहाँ महापौर का भाई उपस्थित रहता है। ये क्या बताता है? भारतीय जनता पार्टी इस शहर की फिजा को बिगाड़ना नहीं चाहती, शांतिपूर्वक चुनाव चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। विधायक बृजमोहन अग्रवाल जी सर्वाधिक मतों से जीतने वाले हैं। महापौर के मन में डर है, वो अपने वार्ड में अपने भाई के संरक्षण में हमला करवाता है। महापौर ढेबर और अनवर ढेबर को शहर की जनता इसका जवाब देगी। हमारे साथ अनुराग अग्रवाल भी है जो पूरे घटनाक्रम में बृजमोहन अग्रवाल के साथ मौजूद थे, उनके साथ जनसंपर्क अभियान में थे। हम इनसे बातचीत करते हैं। पूरा घटनाक्रम क्या था अनुराग जी, क्या पूरी घटना हुई? देखिए,
रोज की तरह बृजमोहन अग्रवाल जी जनसंपर्क करने बैजनाथ पारा पे गए। हमारे साथ कार्यकर्ताओं की भीड़ थी और बृजमोहन अग्रवाल जी हाथ जोड़ते निकल रहे थे, लेकिन 7-8 की संख्या में सफेद कपड़ा और टोपी पहने वाले कुछ लोग खड़े थे। बृजमोहन जी उनसे हाथ जोड़ रहे थे, अचानक उन्होंने बृजमोहन जी पे हमला कर दिया और झूमा झटकी की। मुझे एक बात बताइए, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता थे, अगर यहाँ से कुछ प्रतिकार होता तो क्या हालत होता? वास्तव में भूपेश सरकार और उसके नुमाइंदे एजाज ढेबर और लोग नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ शांति प्रदेश बने। ये छत्तीसगढ़ को बीरनपुर बनाना चाहते हैं, ये कवर्धा बनाना चाहते हैं, बस्तर बनाना चाहते हैं, लेकिन प्रदेश की जनता शांतिपूर्ण चुनाव चाहती है और इसके लिए पूर्ण रूप से भूपेश बघेल को हम सबक सिखाएंगे, ये निश्चय है। भाजपा के प्रत्याशी को जान का खतरा है क्या, क्योंकि ऐसी घटनाएं लगातार हो रही है? देखिए, ये याद करो, यहाँ थाने के सामने धर्म परिवर्तन करने वाले ने कहा था हम धर्म परिवर्तन करेंगे और ये हमारा अधिकार है, और भूपेश बघेल ने कोई कार्य नहीं किया। बस्तर में टारगेट किलिंग करवा रहे हैं, हमारे नेताओं पे FIR हो रही है। निसंदेह इन लोग जीत नहीं पा रहे तो सारे हथकंडे अपनाएंगे, चाहे हमला हो चाहे जानलेवा हमला हो। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो आक्रोशित कार्यकर्ता है, जो बृजमोहन अग्रवाल के समर्थन में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। शिवम, एक चीज और शिवम शिवम, चूंकि इन्होंने गंभीर आरोप लगाए, 6 से 7 लोग थे, क्या उनसे ये बातचीत करने की कोशिश कीजिए, ये जानकारी लेने की कोशिश कीजिए, जो 6 से 7 लोग थे, क्या वो आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं, अपराधी हैं, या वो किसी दल से जुड़े हुए हैं और ये पूरी रणनीति के साथ ये हमला किया गया था? अब बिल्कुल देखिए, हमें जिस तरीके से जानकारी सामने आई है कि बृजमोहन अग्रवाल अपने जनसंपर्क अभियान में निकले हुए थे और दक्षिण का जो राउरकेला वार्ड है वो दक्षिण विधानसभा में आता है और वहां पर जनता का अभिवादन करने के लिए वहां पहुंचे हुए थे, लोगों से मतदान करने की अपील करने के लिए पहुंचे हुए थे। लेकिन इसी दौरान वहां पर खड़ा एक युवक उनसे पूछता है कि आप इतने दिनों तक कहाँ थे, इस वक्त यहाँ का विकास जो है वो आपने नहीं किया, आप रोके रखे। और इसी बात को लेकर के दोनों ही लोगों के बीच एक बातचीत होने लगी और बातचीत जो है ये विवाद में बदल गया और विवाद के साथ फिर ये सामने आई जानकारी कि बृजमोहन अग्रवाल पर हमला करने की कोशिश की गई थी, जिससे उनके सुरक्षाकर्मी उन्हें बचाकर मदरसा के अंदर लेकर के गए और वहां बृजमोहन अग्रवाल को जैसे तैसे सुरक्षित किए वहां की भीड़ से। और उसके बाद बड़ी संख्या में उनके कार्यकर्ता यहां पर पहुंच गए और बृजमोहन अग्रवाल इस वक्त हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ कोतवाली थाने में बैठे हुए हैं और सभी प्रत्याशी अब रायपुर के चारों विधानसभा के प्रत्याशी यहाँ पहुंच रहे हैं और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी। शिवम, काफी देर से हंगामा हो रहा है, FIR लिखने की मांग की जा रही है कि FIR दर्ज की जाए, लेकिन कई घंटे के होने के बावजूद भी अब तक FIR नहीं लिखी गई और इसी को देखते हुए बीजेपी नेताओं का और ज्यादा गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अब बिल्कुल देखिए शुभम, मैं आपको एक बात तो बता दूं कि ये पूरा जो घटनाक्रम था इसकी तत्काल जानकारी थाने में दी गई। खुद बृजमोहन अग्रवाल थाने पहुंचते हैं और यहाँ पर एक लिखित आवेदन थाना प्रभारी को पेश करते हैं, लेकिन ये पूरा मामला एक जांच का भी विषय हो सकता है और निश्चित ही इसीलिए यहाँ पर आधा दर्जन से अधिक थाना प्रभारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। खुद एडिशनल SP सिटी के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस पूरे मामले की जाँच कर रहे हैं और इस बात का दावा कर रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में जो भी लोग शामिल थे, जो भी लोग इस घटने में शामिल थे, उन लोगों की तत्काल जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। हालांकि ये पूरा मामला अभी पुलिस जो है देख रही है अपने हिसाब से टेक्निक, और उसके बाद ये ढूंढने का और उन लोगों को सर्चिंग का जो काम है पुलिस का वो शुरू कर दिया जाएगा। जी शिवम, 17 तारीख को चुनाव है और क्या लगता है कि इस पूरे मामले को भुनाने की पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जाएगी? अब बिल्कुल देखिए, इस बात को तो जो है कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये जो घटनाक्रम था ये एक असल घटनाक्रम यहाँ पर देखने को मिला है। बैजनाथ पारा में ही बृजमोहन अग्रवाल पहुँचते हैं और उनके साथ करीबन सैकड़ों लोग यहाँ पर मौजूद थे और जब ये घटना होती है तो उन्हें जैसे तैसे ले दे करके यहाँ से निकाला जाता है। लेकिन इस बात का आरोप जो है जरूर विपक्ष के लोग लगाएंगे और बोलेंगे कि ऐसी घटनाएं चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश के चलते की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव का समय है और राजधानी में त्योहार के बीच इस तरीके का माहौल जो है तो निश्चित ही इस बात को भी माना जा सकता है कि इस घटना के बाद कहीं ना कहीं बड़ी संख्या पर यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और थोड़ी राजनीति की भी कोशिश और इसे भुनाने के भी प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। जी, लोगों की संख्या बढ़ रही है, काफी संख्या में लोग आपके पास भी मौजूद हैं और काफी दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और भी लोगों से बातचीत करिए, उनका क्या कहना है, किस तरह से वो आक्रोशित हैं अब? बिल्कुल शुभम, मैं और भी लोगों से बातचीत करता हूं, लेकिन आपको तस्वीरें भी लगातार मैं दिखाते रहूंगा कि उनके प्रचार प्रसार में जो गाड़ियां लगी हुई थी, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम लोग कर रहे थे, वो गाड़ियां भी यहाँ पहुंची और पूरे तरीके से
ब्लॉक कर दिया गया है रोड को। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। क्या पूरा घटनाक्रम हुआ था और क्या लगता है, क्या प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है पूरे चुनाव को? देखिए, बैजनाथ पारा में जब बृजमोहन अग्रवाल जी जनसंपर्क करने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने ऐसा एक्टिंग किया 4-5 लोग कि बृजमोहन भी अपने आप उनके तरफ आए। जैसे उनकी आदत है, वो जहाँ लोगों को खड़ा हुआ देखते हैं उनके पास उतर के हाथ मिलाते हैं। तो उनका जनसंपर्क चल रहा था, वो हाथ मिला रहे थे और उन्होंने गाली गलौज करी। उन्होंने बृजमोहन अग्रवाल जी को धक्का मारा, उन्होंने उनके हाथ से माला को छीना और वो वहाँ पे बहस करने लग गए। हमें ये सोचना पड़ेगा कि बृजमोहन अग्रवाल जैसे व्यक्तित्व के साथ ऐसा हो रहा है तो आम आदमी के साथ क्या होगा? ये जागने का समय है, आम आदमी के साथ क्या होगा? ऐसे लोगों को पुलिस को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए और बाकी गुंडों को भी मैसेज जाना चाहिए कि रायपुर और छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश में इस टाइप की चीजें नहीं चलेगी। लिखित आवेदन दिया गया, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के बैठे हुए हैं। क्या पुलिस अब तक एफआईआर नहीं कर पाई है, आरोपियों को गिरफ्तार नहीं की है? एज यूजुअल शासन का दबाव आज तक 5 साल से जो चलता आ रहा था, जिसके कारण लोग औ नहीं सही वो बदल के रही वो के नारे लगा रहे हैं, इसीलिए इनको बदलना जरूरी है क्योंकि गलत चीजों को ये लोग संरक्षण देते हैं। क्या कहेंगे ऐसे घटनाक्रम को लेकर के, क्या विवाद हो गया था? 5 सालों में भूपेश सरकार ने गुंडागर्दी, बलात्कारी, चाकूबाजी छोड़ के कुछ काम ही नहीं किया है। रविंद्र सिंह भी हमारे साथ, रविंद्र सिंह से भी जिस बात तरीके से बृजमोहन अग्रवाल जी पर हमला हुआ, जिस तरीके से उन्हें धक्का मुक्की किया गया, वो प्रदेश की जनता जान रही है कि उनके साथ क्या हुआ है और इसको बदल के रहेंगे हम लोग। ऐसी घटनाओं को क्या लगता है, क्या ये एक राजनीतिक लाभ के लिए ऐसी घटनाएं हो रही है, प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है? निश्चित ही ये जो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के तरफ जो लहर चल रही है, इसको प्रभावित करने के लिए ही यह बैजनाथ पारा जैसे जगह पे एक चीज़ बताइए, हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान में रहने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ जैसा शांत आपने कभी नहीं देखा होगा। इस तरह का दुर्भावना किसी भी चुनाव में इस तरह का कभी ऐसा कोई, या हम भी देखिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ के प्रत्याशी या जो उस टाइप के जो प्रत्याशी होते हैं दूसरी जगहों पे नहीं जाते, लेकिन हमारे यहाँ जो जिस प्रकार से इस तरह का दुर्व्यवहार किया गया है, निश्चित ही ये घृणित है और इस पे हमारे शासन को ये जो पुलिस थाना है ये कहीं न कहीं दबाव के कारण काम कर रही है और इसमें इनको अभी गिरफ्तार होनी चाहिए ताकि इस प्रकार का पुनरावृत्ति दोबारा न हो। क्या बृजमोहन अग्रवाल पर्याप्त सुरक्षा के साथ नहीं पहुंचे थे क्या बैजनाथ पारा में जनसंपर्क अभियान में? देखो, सुरक्षा पर्याप्त ऐसा है, शासन दे आ रही है। ये तो गुंडागर्दी पे उतारू है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है ना। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शुभम, ये सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि कार्यकर्ताओं की पुलिस प्रशासन के साथ झूमाझटकी हो रही है। यहाँ पर कार्यकर्ता जिद कर रहे हैं, थाना के अंदर जाने की मांग कर रहे हैं और ये देखिए पुलिस का जो बल है, जो पुलिस के जवान है, उनके साथ यहाँ पर झूमाझटकी हो रही है और एक गहमा गहमी का माहौल यहाँ पर बन चुका है। कार्यकर्ता बहुत आक्रोशित है और इस बात को लेकर के आक्रोशित है कि उनके नेता बृजमोहन अग्रवाल के साथ जनसंपर्क अभियान में ऐसी घटना हो चुकी और इसके बाद अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस बात को लेकर के कार्यकर्ता आक्रोशित है और ये तस्वीरें देखिए, ये सीधी तस्वीरें। और शिवम, क्या अब तक कोई पुलिस प्रशासन का कोई बड़ा अधिकारी यहाँ पर पहुंचा है? बिल्कुल निश्चित ही, देखिए एक बड़ी घटना है और राजधानी है, चुनाव का वक्त है, तो एक जो इसकी जानकारी यहाँ पर मिली है उसके बाद बड़े अधिकारी लगातार यहाँ पर पहुँचते हुए हमें नजर आए हैं। लगभग दर्जन भर से अधिक शहर के अलग अलग थानों के जो थाना प्रभारी है वो यहाँ पर पहुँच चुके थे और शहर के एडिशनल एसपी यहाँ पर लखन पटले पहुँच गए हैं। यहाँ कोतवाली क्षेत्र के सीएसपी यहाँ पर पहुँच गए हैं और सभी लोग यहाँ पर पहुँच करके कार्यकर्ताओं को शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर ऐसी घटनाओं पर पुलिस प्रतिक्रिया। देखिए तस्वीरें, ये सीधी तस्वीरें देखिए, यहाँ पर पुलिस के साथ जो झूमाझटकी हो रही है, पुलिस अधिकारियों के साथ झूमाझटकी हो रही है, कार्यकर्ताओं की झूमाझटकी हो रही है और कार्यकर्ता आक्रोशित है और आक्रोश के चलते अब यहाँ पर कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि जो भी घटना हुई है वो एक तरीके से शांत हो जाए, क्योंकि पुलिस प्रशासन यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए पहुँच रही है और प्रशासन यहाँ पर कार्रवाई करने की बात कर रही है। यहाँ पर शुभम बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी पहुंचे, हम उनसे बातचीत करते हैं, आपको तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं।
ऐसी घटनाएं हुई ब्रिजमोहन अग्रवाल के साथ मारपीट की, क्या करेंगे? क्या बहुत ही शर्म की बात है। देखिए, जब यहाँ पे लोग अपने जनसंपर्क के लिए निकले हैं तो यहाँ पे झूमा झटकी किया गया। जब विधायक के साथ में झूमा झटकी किया जा रहा है तो समझो आम जनता की क्या इच्छा, क्या करेंगे। हम महिलाएं कितनी सुरक्षित है, बहुत ही शर्म की बात है। एजाज ढेबर मुर्दाबाद, भूपेश बघेल। क्या चुनाव को प्रभावित? हम लोग साथ में थे, हम लोग आगे चल रहे थे, वो लोग खड़े थे, लेकिन जैसे ही भैया आए और वो लोग भैया पे झपट्टा मार दिए। हम लोग जब तक आगे जा रहे थे वो लोग खड़े थे। ये एक प्री प्लान था, भैया के ऊपर हमला किया गया। क्यों ऐसा किया गया? ऐसा क्या बात हो गई? भैया से चिढ़ है, हिंदुत्व से चिढ़ है उनको, जय श्री राम से चिढ़ है उनको। बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर हम आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो आक्रोशित कार्यकर्ता है वो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और पुलिस के साथ अब झूमा झटकी हो रही है, मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। सीधी तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम अपने टीवी स्क्रीन पर कार्यकर्ताओं को दिखा रहे हैं। और यहाँ पर जो बड़े नेता हैं, जो बड़े पदाधिकारी हैं, वो अब बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे उन्हें बनाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर, और उन्हें जैसे तैसे शांत करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन तस्वीरें देखिए, इस वक्त बहुत आक्रोश है कार्यकर्ताओं में, आक्रोशित है कार्यकर्ता उनके नेता के खिलाफ जो ऐसी घटना होती है। उसके बाद दादागिरी करवा रहे हैं, हमारे बैनर पोस्टर को पड़वा रहे हैं, हमारा बैनर पोस्टर नहीं लगने दे रहे, झंडे को हटवा रहे हैं और लड़कों को चमका रहे हैं कि हम तुमको बाद में देख लेंगे करके। ये हम लोग को क्या देखेगा भैया? प्रेम भावना से चुनाव होने देता है, कोई भी जीतता कोई भी हारता। देखिए यहाँ पर कार्यकर्ता जो है बहुत आक्रोशित है और तमाम आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के झंडे यहाँ पर लहराए जा रहे हैं और इस बात को कहा जा रहा है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए ब्रिजमोहन अग्रवाल पर इस तरीके का हमला किया गया। और ये हमला न सिर्फ यहाँ पर बल्कि आने वाले 5 दिनों में ऐसे कई और हमले ब्रिजमोहन अग्रवाल पर हो सकते हैं, ऐसी आशंकाएं यहाँ पर आक्रोशित कार्यकर्ता यहाँ पर जता रहे हैं और कह रहे हैं कि ब्रिजमोहन अग्रवाल ही नहीं बल्कि प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, सारे प्रत्याशी यहाँ पर अभी इस वक्त उनकी जान को खतरा नजर आ रहा है। देखिए तस्वीरें, यहाँ पर कार्यकर्ता बड़ी संख्या पर पहुंचे हुए हैं और अलग अलग जगहों से, प्रदेश के अलग अलग जगहों से अब यहाँ पर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर ब्रिजमोहन अग्रवाल के समर्थन में नारेबाजी की जा रही है। थाना के सामने कार्यकर्ता बैठ चुके हैं और इस बात को कह रहे हैं कि और शिवम, बीजेपी के नेता भी अपने कार्यकर्ताओं को शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं और शायद लग रहा है कि बातचीत हो सकती है पुलिस प्रशासन और बीजेपी नेताओं के साथ में और जो मांगे हैं उस मांग को सुना जा सकता है। हालांकि इस बीच यहाँ पर भारी गुस्सा इन कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। जो चैनल है उसको बंद कर दिया गया और बाहर ही कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि शिवम, हम देखते हैं कि रायपुर शहर बड़ा ही शांतिप्रिय क्षेत्र है, पूरा शांतिप्रिय शहर है। बहुत कम ही ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाए, लेकिन इस बार बेहद गंभीर आरोप, बेहद बड़ी बातें कही जा रही है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश रायपुर शहर में की जा रही है। बिल्कुल, देखिए निश्चित ही यहाँ पर जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वो जो पदाधिकारी हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं को यहाँ पर शांत रहने की अपील कर रहे हैं। उन्हें कह रहे हैं कि शांत रहे। बड़े नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं, लिखित शिकायत यहाँ पर की गई है और पुलिस प्रशासन को इस बात को कह दिया गया है कि आरोपियों की गिरफ्तारी यहाँ पर की जाए, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन तस्वीरें देखिए, तस्वीरें आपको पूरे कोतवाली थाने की दिखाऊंगा जिसे पूरे तरीके से घेर लिया गया है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो झंडे हैं वो लहराए जा रहे हैं और आक्रोशित कार्यकर्ता यहाँ पर एक जबरदस्त आक्रोश में नजर आ रहे हैं और इस बात को कह रहे हैं कि ऐसी घटनाएं प्रदेश में चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश को लेकर के की जाती है और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं और जितने भी प्रत्याशी यहाँ पर हैं उनकी जान को खतरा है। जी। और शिवम, चूंकि अभी तक ये प्रदर्शन चल रहा था, आक्रोशित कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे और अब ऐसा लग रहा है कि कोतवाली के बाहर ही धरना शुरू हो चुका है बीजेपी नेताओं का। बिल्कुल, निश्चित रूप से यहाँ पर देखिए आक्रोशित कार्यकर्ता जो है वो कोतवाली थाने के बाहर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर एक अपनी मांग को लेकर के डटे हुए हैं, बैठ गए हैं। एक तरीके से ये कहे कि थाने को घेर लिया गया है यहाँ पर पूरे तरीके से और सिर्फ इसी बात की मांग की जा रही है कि जो भी इस घटनाक्रम में शामिल लोग थे उनकी तत्काल गिरफ्तारी की जाए, उन पर
कड़ी कार्रवाई की जाए। और तस्वीरें देखिए, बड़ी संख्या पर यहाँ पर लोग लगातार पहुंच रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल के समर्थन में। और न सिर्फ कार्यकर्ता बल्कि रायपुर सिटी के जो भी चारों प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। लोकसभा सांसद सुनील सोनी पहुंच चुके हैं। पूर्व